अनुपमा सीरीज से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो सेमीफिनाले में पहुंचने से पहले ही कैसे अनुपमा हार चुकी थी सेमीफिनाले, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ऑफिशियल तो आपको प्रोमो के माध्यम से पता चला है कि किस तरीके से फिनाले में पहुंचने से पहले ही सेमीफिनाले में अनुपमा की हार हुई है। और जो लोग इसे एक तरह से सपने का नाम दे रहे हैं, वो सपना नहीं है, वो हकीकत है। क्यों हकीकत है, इस पर भी बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ हम जानेंगे कि कैसे श्रुति जो है अपना चाल जो है नया एक तरह से करती हुई नजर आएगी, नया चाल चलती हुई नजर आएगी, नए साजिश रचती हुई नजर आएगी, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि जिस प्रेम को मैंने अपने अंदर रखा हुआ था वो प्रेम अब मेरे से भी ऊपर हो चुका है। साथ ही हम बताएंगे कि किस तरीके से प्रेरणा जो है जल्द ही अंश के साथ जो है निकलने वाली है। और हम ये भी बताएंगे कि अनुपमा नया घर तो बनाने वाली है, लेकिन नए घर में आने वाले लोगों का नाम एक तरह से स्टार्ट होने लगा है कि आखिरकार कौन कौन अनुपमा के नए घर में आने वाला है। हमने देखा रिसेंट एपिसोड में हमने नोटिस किया किस तरीके से अनुपमा को फिर से जो है एक लाचार औरत की तरह लेकर दिखाने की कोशिश कर रही है। एक ऐसी लाचार औरत जिनको हाथ में चोट लगी हुई है, फिर भी उसकी बेटी ही उस पर चिल्लाई जा रही है। एक ऐसी लाचार औरत जो ऑलरेडी कंपटीशन में है, लेकिन उसके पीछे जो उसकी पारिवारिक कलह है उससे लगातार वो एक तरह से झेल रही है। किस तरीके से अपनी ही टीम में दरार आती हुई देख रही है अनुपमा, कैसे टीम को जोड़ने का काम करके इस कंपटीशन में पहुंचेगी, या फिर टीम में इतनी दरार आ चुकी होगी कि सबको पैसे दिखते हुए नजर आएंगे, किसी को भी हार्डवर्क या फिर कंपटीशन जीतना नहीं नजर आएगा। क्योंकि रिसेंट एपिसोड में आपने देखा है कि किस तरीके से जहां एक तरफ हमने प्रेम को देखा है कि प्रेम जो है अब और ज़्यादा अपने आप को फोकस समझता हुआ नजर आ रहा है, या यूँ बोलूँ कि और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर श्रुति को ऐसे लग रहा है कि ये प्रेम अगर कंपटीशन जीत भी गया तो भी उसकी हार होने वाली है, और कंपटीशन अगर हार भी गया तो उसकी तो हार पक्की है ही। ऐसे में श्रुति जहां और ज़्यादा एक तरह से टेंशन में आने वाली है, तो वहीं पर गौतम जो है अपने चाल को और ज़्यादा एक तरह से तेज करता हुआ नजर आएगा। जल्द ही कैसे गौतम और एक श्रुति जो है हाथ मिलाते नजर आएंगे, ये भी आपको आगे दिखाया जाएगा। लेकिन इस कंपटीशन सेमीफिनाले में जिस तरीके से अनुपमा की हार हुई है, लेकिन ये हार पहले ही तय हो चुकी है। पिछले 2 या 3 एपिसोड से जो आपको दिखाया जा रहा है वो इसी चीज़ का एक तरह से सबूत है, या इसी चीज़ का एक तरह से गवाह है कि किस तरीके से अनुपमा जो है उस फूड कंपटीशन के स्टेज पे पहुंचने से पहले ही अपनी टीम के मामले में एक तरह से हारते हुए नजर आए। सबको पैसे फर्स्ट ही राउंड के बाद दिखने स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन किसी को काम करना नहीं है। और इसी का नतीजा ये होगा जब फूड कंपटीशन स्टार्ट होगा, ये दूसरा राउंड स्टार्ट होगा, सेमीफिनाले स्टार्ट होगा, तो इस सेमीफिनाले में उस तरीके का जो कमिटमेंट होना चाहिए, उस तरीके का जो टीम वर्क होना चाहिए, कहीं ना कहीं अनुपमा की टीम मिस करती नजर आएगी। रही सही कसर अनुपमा को उस हाथ में लगी चोट आपको बताएगी कि किस तरीके से अनुपमा वहां पर भी दर्द में एक तरह से काम करते नजर आएगी। लेकिन इतना भी काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि स्टेज के पीछे से जो साजिश रची गई है उसका कहीं ना कहीं फल जो है अनुपमा को मिलता हुआ नजर आएगा। अनुपमा इस कंपटीशन से बाहर हो जाएगी सेमीफिनाले से। अब सवाल ये होता है कि अनुपमा को बाहर किया किसने? क्या अनुपमा की टीम ने उसे बाहर किया? क्या अनुपमा खुद बाहर हो गई अपनी इस चोट की वजह से, या फिर अनुपमा किसी साजिश का शिकार हुई तो फिर बाहर हो गए? और इन सब चीज़ों के पीछे अगर कुछ मामले हैं तो क्या वो मामले सामने आएंगे, और अगर आएंगे तो क्या अनुपमा फिनाले में जाएगी? ये सवाल अभी भी खड़े हैं। अगले वीडियो में करेंगे डिटेल से इस पर बात। अब फिलहाल अनुपमा सीरियल और अनुपमा सीरियल का जो ट्रैक चल रहा है, जो अचानक से फिर से स्लो कर दिया गया है, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।